हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सौरभ अग्रवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑप्ट आउट लिया हुआ था सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए, और वो अभी जनवरी 2021 में जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपीयर होने वाले हैं। वैसे तो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नवंबर 2020 में होने वाला था। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था और दिसंबर में वो एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन फिर भी आईसीएआई ने ऑप्शन दिया था कि किसी कारण से अगर कोई स्टूडेंट वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो वो ऑप्ट आउट ले सकता है और जनवरी में एग्ज़ाम जो होने वाला है उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी अब कुछ दिन बाकी है एग्ज़ाम होने में, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। तो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी क्योंकि आप सबने भरपूर समय लिया है ऑप्ट आउट ऑप्शन लेकर के, ऑप्ट आउट चूज़ करके कि शायद आपको लगता था कि उस समय दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है किसी कारण से, या किसी भी कारण से आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आपको बेटर ये ऑप्शन लगा कि ऑप्ट आउट लिया जाए और जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम में अपीयर हुआ जाए। तो आप सबने भरपूर समय लिया है, आईसीएआई ने आपको भरपूर समय दिया है स्टूडेंट्स, तो आप सबकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो गई होगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे अगर आप थोड़ी भी गड़बड़ी कर दें, लापरवाही कर दें या कुछ गलती कर दें तो पुराना किया हुआ पूरा मेहनत भी बिगड़ जाता है, बेकार हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप एक मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, 1000 मीटर की रेस आपको दौड़नी है और आप शुरू के 900 मीटर्स बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ दौड़ते हैं, सबसे आगे रहते हैं, और किसी कारण से आखिरी के 100 मीटर में अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो शुरू का जो 900 मीटर आपने रेस भागा है वो सारा कुछ, वो मेहनत भी बेकार चला जाता है। तो आप सबने पिछले कई महीनों से बहुत मेहनत करते आए हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई किया है, तैयारी किया है, लेकिन ये जो आखिरी के 4-5 दिन बचे हुए हैं इसके लिए मैं एक छोटा सा कुछ गाइडेंस बोलो या मैं टिप्स देना चाहता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप लोग के लास्ट मोमेंट पे अच्छे से तैयारी और हो जाए और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि अब जब 4-5 दिन ही बचे हुए हैं तो आप सबको कोई नई चीज़ के पीछे नहीं भागना है। किसी ने सलाह दे दिया, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त यार, भाई बहन ने, कि भैया आप 4-5 दिन बचे हैं तो आप फलाने राइटर की बुक पढ़ लीजिए या इंटरनेट से फलाने साइट से कोई क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, क्वेश्चन दिए वो बना लीजिए। प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करिए, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों के पीछे मत भागिए। ऑलरेडी जितना पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आप जितनी पढ़ाई कर चुके हैं, वैसे अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जितने नोट्स, जितने टॉपिक्स, जो जिस तरीके से हम आपको सर्विस दिए हुए हैं वो आप पढ़ लें, इनफ है, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और ऑलरेडी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इतने टेस्ट लिए हुए हैं आप सबके, इतने ज़्यादा टेस्ट आप सबके कंडक्ट किए गए, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम का जो डर होता है वो तो अब बिल्कुल निकल गया होगा आपके दिल से। एग्ज़ाम के तो आप, टेस्ट के तो आप हैबिचुअल हो गए होंगे। और ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं, तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से सीए फाउंडेशन की तैयारी किया या सेल्फ स्टडी किया है, बिल्कुल परेशान मत हुइए। लास्ट मोमेंट पे टेंशन तो बिल्कुल लेने का नहीं होता है, टेंशन तो बिल्कुल रखना ही नहीं है दिमाग में। बहुत कूल और रिलैक्स माइंड सेट के साथ अपने को एग्जाम देने जाना है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं और 2 सब्जेक्टिव होते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, नहीं पता है तो बिल्कुल मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं माइनस मार्किंग भी रहता है। तो याद रखना स्टूडेंट, जो मैथ्स का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव है, और आपका एक और पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स, आप उसमें धोखे से भी, गलती से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में गलत अटेम्प्ट मत कर दीजिएगा। क्योंकि गलत अगर आप कर देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उस चक्कर में आप उस क्वेश्चन में का भी आंसर टिक कर देते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, तो होता क्या है कि आप जितने मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे उससे ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स अपन गलत करके माइनस करवा लें अपना। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव जो आपके ओएमआर शीट में आपको आंसर टिक करने हैं, कोशिश करिए कि भले ही 5 क्वेश्चन कम बनाए, 10 क्वेश्चन कम बनाए, पूरे 100 में 100 सॉल्व ना करें, 100 में 90 बनाए या 100 में 80 बनाए या 100 में 70 बनाए, पर जितना बनाए बहुत एक्यूरेट बनाए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बनाए। जहाँ तक कि अब बात करते हैं जो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं आपके पास, जैसे अकाउंट है जिसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, और एक आपका लॉ है, तो इसमें आपका जो कहना चाहिए कि प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है।
तो स्टूडेंट्स उसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, राइटिंग बहुत अच्छा बनाइए, बहुत ही क्लियरली आंसर्स आप मेंशन करिए। अच्छा, एक बात और है, जब दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था सीए फाउंडेशन का, तो उस समय भी हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सारे फैकल्टीज़ ने, मैंने मैथ्स के लिए वीडियो बनाया था, सीए प्रवीण गोलछा सर ने आपके लिए अकाउंट के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए वीडियो बनाया था, आपको गाइडेंस दिया था, टिप्स दिया हुआ था। और एग्ज़ाम टिप्स आपके लिए हमारे सारे फैकल्टीज़ ने, सीए संजय गोयल सर ने भी बनाया था इकोनॉमिक्स के लिए, सीए आलोक अग्रवाल सर ने भी बनाया था लॉ के लिए, इंजीनियर वतन शर्मा सर ने बनाया था बीसीआर के लिए, और सारे सब्जेक्ट के लिए हमारे फैकल्टीज़ ने प्रॉपर गाइडेंस टिप्स के लिए टिप्स देते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में अभी भी अवेलेबल है। मैं एक बार रिकमेंड करूँगा आप सबको कि प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत बढ़िया एग्ज़ाम टिप्स, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे एग्ज़ाम में हमको किस तरीके से जाना है, वो सारा गाइडेंस प्रॉपर दिया गया है स्टूडेंट्स, वो ज़रूर वीडियो आप देखिए। और एग्ज़ाम की जो तैयारी है, मैं उसके लिए बता दूं कि जैसे एक पेपर होता है आपका, फिर एक दिन का गैप है, फिर एक दिन का पेपर है, तो वो जो एक दिन का गैप होता है उसमें भी फिर से मैं यही कहूँगा कि कोई नया मत पढ़िए, कोई नया टॉपिक मत उठाइए, एक रिवीजन करना है आपको, प्लानिंग के साथ रिवीजन करना है। तो आने वाले जो 3-4 दिन बचे हुए हैं वो, प्लस एक पेपर दे के आते हैं आप, तो उसके बाद जो अगला दिन जो आपके पास गैप रहता है पेपर के बीच में, वो इसमें बहुत सिस्टमेटिक प्लान कर लीजिए कि मुझे इतने आवर्स ये टॉपिक पढ़ना है, इतने आवर्स ये पढ़ना है। इसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर, मैं अपनी तरफ से सजेशन नहीं दूंगा कि आप ये चैप्टर पढ़िए, ये चैप्टर छोड़ दीजिए, या स्टेटा पहले पढ़िए या मैथ्स पहले पढ़िए। क्या होता है, हर स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और एक वीक पॉइंट होता है, तो हर स्टूडेंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, बोलते हैं सर हमसे मैथ्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से बनता है, स्टेटा वाला पोर्शन थोड़ा कम अच्छे से बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर स्टेटा वाला हमसे बहुत अच्छे से बन रहा है, मैथ्स वाला ये चैप्टर हमसे कम बन रहा है। तो हर स्टूडेंट की एक अपनी एक सोच डेवलप हो जाती है कि भाई मेरे को पूरे इतने सारे चैप्टर में से ये चैप्टर, देखिए पर्टिकुलर मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक पूरा पढ़ाई करते तक 5-6 महीने में दिमाग में बैठ जाता है कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये चैप्टर मेरा वीक है। तो कौन से चैप्टर को कितना समय दें, कौन से चैप्टर में कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में हम जा रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग तैयार कर लीजिए। एक बात और, अब आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है, लोगों की बात में नहीं आना है। कभी किसी से सुनने को मिल जाता है कि भैया फलाना अटेम्प्ट का पेपर टफ आ गया था, फलाना अटेम्प्ट का पेपर अच्छा नहीं आया था, हो सकता है इस बार, कोई पता नहीं कहाँ से कोई ऐसे उड़ा देता है कि बोले कि इस बार पेपर टफ आने वाला है। पता नहीं, उसको भी खुद को पता नहीं है, पर पता नहीं कहाँ से बात निकल के आती है पेपर टफ आने वाला है, पता नहीं जैसे उसको आईसीआई ने बता दिया कि हम पेपर टफ सेट किए। तो ये ऐसे उड़ती उड़ती खबरें और फलाने बातों से बिल्कुल दूर रहिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि पेपर, देखिए टफ और इजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। एक क्वेश्चन पेपर में अगर 10 स्टूडेंट को दूंगा ना, तो 10 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिसके मुंह से निकलेगा कि सर पेपर बहुत आसान है। उसी क्वेश्चन पेपर के लिए किसी के मुंह से निकलेगा सर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, किसी के मुंह से टफ निकल रहा है, किसी के मुंह से इजी। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी उसके हिसाब से है। जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत अच्छा तैयारी है, तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि पेपर बहुत ईजी है। किसी की तैयारी कम है तो उसको लगेगा कि मेरा ये पेपर बहुत टफ है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए, केवल और केवल अपने एग्जाम पे फोकस करिए। हेल्दी फूड, हेल्दी अच्छा डाइट, अपना खाना बहुत अच्छा खाइए, नींद पूरी लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ें ये सब। क्योंकि अगर आप एग्जाम के टेंशन में या एग्जाम लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा पढ़ाई कर लें, रात भर पढ़ाई कर लें, इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी हेल्थ इशू आ जाए। तो स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जाम देने जाइए, बहुत कूल होकर के एग्जाम देने जाइए। और चूंकि आपने ऑप्ट आउट लिया है, आपने अपने आप को एक मौका दिया है, आईसीएआई ने आपको एक मौका दिया था, आपने उसका भरपूर बेनिफिट उठाया है, तो अब आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो यस और नो का मैटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शायद पास हो जाऊं, शायद ना पास हो पाऊं, पेपर जैसा आएगा डिपेंड करता है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, वो इस बात पे कि पेपर टफ आता है कि आसान आता है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपने पूरा समय लिया है, आपने एक सेकंड ऑप्शन ऑप्ट आउट का ऑप्शन चूज किया है, तो अब आपके पास केवल और केवल एक ही चॉइस है कि आपको पास होना है। यही आपका पहला अटेम्प्ट है, यही आपका दूसरा अटेम्प्ट है, यही आपका तीसरा अटेम्प्ट है। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये सब का, आप सारे स्टूडेंट का ये आखिरी अटेम्प्ट है, याद रखिएगा। अगर आप पहली बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, या हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप दूसरी बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं या तीसरी बार दे रहे हैं, गिनती गिनना नहीं है। आप सबके मुंह से यही निकलना चाहिए, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। और लाइफ में आगे भी मेरी तरफ से एक बहुत कहना चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट एक मैसेज मैं आप लोग को दे रहा हूँ
आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सजेशन है। आप सबका माइंडसेट आपका पॉजिटिव इतना होना चाहिए। आप सीए इंटर में जाते हैं, आप बैच ग्रुप 1 में रहते हैं, ग्रुप 2 का एग्ज़ाम देते हैं, आप फाइनल का एग्ज़ाम देते हैं, कभी लाइफ में कोई आपसे बोल दे, पूछ दे कि भैया आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो आपका पहला अटेम्प्ट है नहीं बोलना, दूसरा अटेम्प्ट है नहीं बोलना, बोलना मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि वही अटेम्प्ट आपको पास करना है और आगे बढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दे दिया है, वो तुरंत एग्ज़ाम देने के बाद एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सीए इंटर की बैचेस ज्वाइन कर लिए हैं और उनकी बैचेस चालू हो चुकी है और बहुत सारी क्लासेस निकल गई है और वो आपसे लगभग 1 से 1.5 महीना आगे हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ऑप्ट आउट एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाला है 21 जनवरी से, जैसे ही आप वो एग्ज़ाम देते हैं, तुरंत आप इंटर की बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। चाहे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ये बैचेस ज्वाइन करने का निर्णय लेते हैं, वो आपके ऊपर है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इंटर के डेमो वगैरह सारे आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कोई दिक्कत होगी तो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंटर के लिए। लेकिन डिसीजन आपको तुरंत लेना है। उसके बाद ये नहीं कि अब 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तब हम रिजल्ट के बाद अब अपना डिसीजन लेंगे कि इंटर करें नहीं करें। अपने आप को और पीछे मत करते जाइएगा स्टूडेंट, और पीछे मत करते जाइएगा। आपको किसी भी टाइप का इंटर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, आप उनको कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं कि सर अब आगे हमको क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप करना चाहिए कि सिंगल ग्रुप करना चाहिए, कि अभी ज्वाइन करना चाहिए, कि 1 महीना रुक के ज्वाइन करना चाहिए। जो भी है आपको डिस्कशन करना है, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सारे फैकल्टीज आपके लिए हमेशा साथ है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल लाइफ में अब आगे बढ़ने का मौका आ गया है। अपने आप को और पीछे बिल्कुल नहीं करना है और ज़्यादा डिले नहीं करना है, जल्दी से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो सुनहरा दिन, वो गोल्डन डे आपका इंतजार कर रहा है जब आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं सीए समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी आपका नाम और सरनेम है। ये बहुत ही आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए, फैमिली मेम्बर के लिए बहुत प्राउड वाला दिन होगा। तो स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, और भिड़ जाइए फिर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। फिर से कहना चाहता हूँ